ओके, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। हमने लास्ट टाइम चैप्टर कंप्लीट किया था और उसके सारे फॉर्मूलेज और जितने भी उसकी इक्वेशंस सब मैंने आपको समझाया था, वो सब एक बार आप पढ़ लेना। हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ध्यान रखना न्यूमेरिकल करते टाइम फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्लियर है? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल नंबर 1.6। एग्जाम्पल नंबर 1.6 देखना। एग्जाम्पल 1.6 क्या है? कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q। 3 चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 और तीनों का चार्ज सेम है, दैट इज Q। एट द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां पे हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स सेम होती हैं, जिसकी लेंथ दी हुई है L। तो ये तीनों का लेंथ कितना हो गया? L, 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 L। ठीक है, और यहां पर ये हो गया आपका A, B, C, ये तीन कोऑर्डिनेट इसके वर्टाइसिस हैं। और यहाँ पे हमने चार्ज रखा है Q1, यहाँ पर चार्ज है Q2 और यहाँ पर चार्ज है हमारे पास Q3। ध्यान रखना तीनों चार्ज सेम है। क्लियर? ये दिया हुआ है और इनकी साइड कितनी दी हुई है? L। अभी क्या है? व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड का मतलब इसके सेंटर पे, यहां पे हमने रखा है। कौन सा चार्ज है? कैपिटल Q। कैपिटल Q चार्ज है, तो ये हमारे पास कैपिटल Q चार्ज हमने इसके सेंटर पे रखा है। तो इस कैपिटल Q चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है? कैपिटल Q चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है? तो यहाँ पे ओके, फाइंड द फोर्स ऑन अ चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था ग्रेविटेशन में 11th क्लास में। मासेस दिए हुए थे, यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल और सेंट्रॉइड पे मैंने एक मास रखा था और उस मास पे, उस सेंट्रॉइड पे टोटल कितना फोर्स लगता था वो हमें बताना था। तो हमने वहां फाइंड किया था 0। द नेट फोर्स एक्टिंग एट द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज 0। और यहां भी कैसा होगा? 0। तो हम फाइंड करते हैं कैसे। ठीक है, सी पहली चीज तो ये देखो, ये जो Q1 है, ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये कैपिटल Q है, इसको हम ले लेते हैं ये पॉइंट ले लेते हैं O। कौन सा पॉइंट है? O पॉइंट है। ठीक है, अब Q के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? Q1 लगाएगा जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी यहां पे, ठीक है, नीचे की तरफ। Q2 लगाएगा, Q2 ऐसे लगाएगा, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। Q3 लगाएगा, ठीक है, Q3 लगाएगा इसके ऊपर। ये सेंटर O है, सेंटर O पे ये सारे फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, अब होता है कि ये जो फोर्स है, हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था कि फोर्स ऑन कैपिटल Q चार्ज इज, इसको हम लोग कुछ ऐसा कंसीडर कर ले, पॉइंट 1, 2, 3 और इसको हम ले लेते हैं 4। ये सेंट्रल पे कितना लेते हैं? 4। मतलब फोर्स ऑन 4 पार्टिकल। किसके किसके कारण? F ऑफ कौन कौन लगाएगा? 1 लगाएगा। और फोर्स किस पे लग रहा है? 4 पे, इसलिए 4 1, 4 2, F ऑफ 4 3। ये कंडीशन हमें पता है। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। 4 1 का मतलब फोर्स ऑन पार्टिकल 4 ड्यू टू 1, पार्टिकल 4 ड्यू टू 2, ड्यू टू 3। मतलब इसके ऊपर, ये 4th नंबर के पार्टिकल के ऊपर ये तीनों चार्ज फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अभी फोर्स कैसे लग रहा है ध्यान से देखना। खाली हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले कि हम कंसीडर करते हैं पहले ये पार्ट, ये चार्ज Q1 इस कैपिटल Q के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो जब ये Q1 Q के ऊपर फोर्स लगाएगा तो कूलम्स लॉ के हिसाब से क्या फॉर्मूला? F4 1 जिसको हम बोलेंगे, कितना होगा? Q1
कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला K(Q1 Q2) अपॉन R², उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, हम लेंगे 1/4πε0 जिसको हम K बोलते हैं, Q1, ओके, कैपिटल Q दूसरा चार्ज अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है AO²। ध्यान रखना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसलिए AO, BO एंड CO तीनों सेम होंगे, पर ये कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी, AO, BO और CO की वैल्यू कितनी। ठीक है, AO, BO एंड CO सेम, बट वैल्यू कितनी, तो हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखना, मान लेते हैं ये हमने इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, ये टोटल एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। क्लियर है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल, इसको हम नाम देते हैं D, DAC, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है AD। सो AD अपॉन AC इज इक्वल टू cos 30। कैसे, एंगल 30, ऑपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूस, तो cos थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो cos एंगल कितना है 30 डिग्री, सो AD अपॉन AC इज cos 30। हम यहाँ पे फाइंड करेंगे AD इसके इक्वल AC cos 30। Therefore AD इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है L, और cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो गया √3/2L। ये आपको वैल्यू मिली इसकी AD की, ये टोटल वैल्यू मिली। और हमने पढ़ा है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड 2/3 रेशियो में उसको डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 1। इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड से 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हमने पहले ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है। तो क्या होगा, देयरफॉर AO इज इक्वल टू 2/3 पार्ट ऑफ AD, तो हमें मिल गया। और यही सेम होगा क्या BO, और यही सेम होगा आपका CO। तो ये हो जाएगा AO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD। AD कितना है हमारे पास √3/2L, 2 से 2 कैंसल, √3, यहाँ पे क्या बचेगा √3, तो ये क्या बचेगा AO इज इक्वल टू L अपॉन √3 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू BO, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू CO। ये आपके पास तीनों लेंथ की वैल्यू पता चल गई। क्लियर है, तो ये इक्वेशन नंबर हमने 1 रखा है। ठीक है, तो ये जरा वैल्यू यहां पुट करेंगे AO की, है ना, क्या होगा, पुट AO इज इक्वल टू L अपॉन √3 इन इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा, देयरफॉर F41 कितना होगा F41 1/4πε0 Q1 Q अपॉन L/√3 होल स्क्वायर। Therefore F41 इज, ये ऊपर जाएगा तो 3, और Q1 की वैल्यू हमारे पास है स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 4πε0 L²। यहां ब्रैकेट में लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू Q, ये हमें गिवन। क्लियर है, तो हमने यहाँ रखा Q1 की जगह पे Q, कैपिटल Q तो पहले से है, 4πε0 यहाँ पे है, L/√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 1/4πε0 Q1 Q अपॉन L² अपॉन 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो L² अपॉन 3, फिर ये ऊपर जाएगा, तो ये ऐसी इक्वेशन आपको मिलेगी। इसी तरह एंड, अच्छा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी 4:1, मतलब इसकी डायरेक्शन होगी along AD, या ऐसा भी बोल सकते हैं along AO। ठीक है, along AO, फोर्स की डायरेक्शन along AO। क्यों ऐसा, क्योंकि ये क्या है Q1 चार्ज, यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज,
ध्यान देना, ठीक है। और इन यहां पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं Q2 की। देखो एंड F ऑफ 4 2 मतलब 4 के ऊपर कौन चार्ज फोर्स लगा रहा है, सेकेंड नंबर का चार्ज, तो क्या होगा 1/4πε0 Q2 कैपिटल Q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस BO होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा, अभी हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। F ऑफ 4 2 इज क्या हो जाएगा, फिर से यहां पे हम पहले वैल्यूज रखते हैं 1/4πε0 Q2 कैपिटल Q अपॉन L अपॉन √3 होल स्क्वायर। फिर से ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 3 एंड Q2 की वैल्यू हमारे पास है Q कैपिटल Q अपॉन 4πε0 L स्क्वायर। तो ये फोर्स भी कैसा मिला, सेम, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास F42 along BO, इसकी डायरेक्शन क्या है, along BO, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं फोर्स 4 3 मीन्स फोर्थ ऑन 4 पार्टिकल ड्यू टू थर्ड, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एंड F4 3 1/4πε0 Q3 Q upon CO whole square. Therefore F of 4 3 is 1/4πε0 Q2 Q upon CO की वैल्यू अगेन L by √3 whole square. So F of 4 3 is, फिर से ये ऊपर जाएगा तो 3 Q3 की वैल्यू कितनी है अगेन, Q कैपिटल Q अपॉन 4πε0 L स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, along CO। क्लियर हो गया? तो ये 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अब ध्यान से इस फिगर को देखना, इस फिगर को देखो, ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सी फोर्स लग रहा है, ये है आपके पास F ऑफ 4 3। यहां कौन सा फोर्स लग रहा है आपके पास, F ऑफ कौन सा है 4 2। यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है, F ऑफ 4 1। क्लियर? ये तीनों हमने फाइंड किया और तीनों सेम है, आप देख सकते हैं 4 1 4 2 4 3 तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। सो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, देयरफॉर F ऑफ 4 1 F ऑफ 4 2 F ऑफ 4 3 इज इक्वल टू F। वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू F। क्लियर? नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम? सी, ये यहां पर ये डायरेक्शन में 2 फोर्स हैं, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा आपका, यहां पे एंगल कितना बनेगा, देखो ये पॉइंट, ये एंगल कितना है हमारे पास, अगर मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से कंसीडर करूं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर से कंसीडर करूं, तो ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना? 120 डिग्री। कैसे 120? चलो देखो, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कितने एंगल होते हैं, 60 60। यहां अगर 60 है तो यहां कितना होगा, 30। यहां 60 तो यहां कितना होगा, 30। और ये पूरे ट्रायंगल को देखो, ये 30 ये 30, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 120, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो ये 60 हुआ, तो ये कितना बचेगा, 120। एंड कट फ्रॉम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करो यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो, therefore
नेट फोर्स इज अंडर रूट F41 स्क्वायर, ये है आपका पास 43 एंड 42, सॉरी, तो ये हो जाएगा F42 स्क्वायर F43 स्क्वायर प्लस 2 F41 F42 F43 cos 120 डिग्री, याद है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जब हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, F डैश इज अंडर रूट, तीनों फोर्स हमारे पास, फोर्स की वैल्यू कैसी है, सेम है, तो इसको लिख देंगे F स्क्वायर 2F स्क्वायर और cos 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसल, ये हो जाएगा -F स्क्वायर, ये प्लस F स्क्वायर, क्या हो गया, कैंसल, तो F डैश किसके इक्वल, F के इक्वल, F मतलब यही सेम, ये जो हमारे पास है, जो पहले थे, तो इसका मतलब ये फोर्स कहां लगा, यहां पे लगा आपका F डैश आपका ऊपर लगा, अच्छा F डैश आपका ऊपर लग रहा है, ठीक है, किसके इक्वल है, F के इक्वल, नीचे क्या लग रहा है, F41 भी किसके इक्वल है, F के इक्वल है, इसका मतलब ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में फोर्स कैसे हैं, सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, तो नेट फोर्स सेंटर पे कितना, 0, नेट फोर्स सेंटर पे कितना हुआ, 0, बराबर है, तो ये वैल्यूज आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसकी लेंथ आपको डिसाइड करनी है, ठीक है, लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, यूजिंग एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूस, अपोजिट प्रॉपर्टीज से हम लोग ये पूरी लेंथ फाइंड कर लेंगे। इस लेंथ से हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जो OA पार्ट है वो कितना, क्योंकि हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि ये जो सेंट्रॉइड पे जो पार्ट होता है, जो लाइन होती है, जो उसके परपेंडिकुलर, जो जिसको हम इसको परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ करते हैं, इसका एल्टीट्यूड जो हम बताते हैं वो 2:1 में इसको डिवाइड करता है, मतलब अगर ये 3 पार्ट है, पूरा पार्ट 3 है, तो ये 2 होगा और ये कितना होगा, 1 होगा, तो हमने इसको डिवाइड कर लिया, हमें ये पार्ट चाहिए, तो ये पार्ट कितना हो गया, इसका 2/3 पार्ट, तो 2/3 पार्ट से हमने जो भी हमारे पास AD मिला था, तो हमने क्या लिखा, AO इज इक्वल टू 2/3 पार्ट ऑफ AD, फिर हमने ये पार्ट मिल गया, और OA, OB एंड OC तीनों क्या है, सेम है, क्लियर, तीनों सेम, तो हमें अब फोर्स की वैल्यू निकालना इजी हो गया, हम यहां से तीनों में फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना, फोर्स किस तरह से किसके ऊपर लग रहा है वो ध्यान देना, इस कैपिटल Q पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, A लगा रहा है, इसलिए इस तरह से फोर्स की डायरेक्शन हमने लिया, ठीक है, और हमने लिया कितना, 4:1, मतलब फोर्स ऑन पार्टिकल 4 ड्यू टू 1, तो ऐसे हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया, ठीक है। यहाँ पे दूसरा हमने क्या लिया कि फोर्स ऑन पार्टिकल 4 ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल, मतलब Q2, तो Q2 कारण क्या होगा, ऐसे फोर्स लगेगा, क्योंकि वो सेंट्रॉइड, मतलब इसकी कैपिटल Q पे फोर्स लगा रहा है, वो कहाँ है, इस तरफ, ऐसे लगेगा, तो ये हो जाएगा कितना आपका F42, और इसी तरह ये आपका लगेगा इस तरफ, ठीक है, F43, तो हमने ये सारी वैल्यूज फाइंड किया, और सारी वैल्यूज कैसी हैं, सेम, F के इक्वल, और F किसके इक्वल है, ये आपका 3QQ/4πε0 L², ठीक है, ये फोर्स F41 F के इक्वल मिला, ये भी F के इक्वल, ये भी F के इक्वल मिला, क्लियर है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट यहां मिलेगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ये एंगल कितना, 120, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर से क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, थीटा की वैल्यू 120, तो हम फाइंड करेंगे, हमारे पास दो कौन से हैं, ए भी नहीं है, हमारे पास है F43 एंड F42, तो इसलिए हमने लिखा F42² + F43² + 2F42 F43 cos 120 डिग्री, और सारे फोर्स की वैल्यू सेम है, इसलिए हमने क्या किया, सबको सेम ले लिया, कैसे, F² + F² + 2F² और cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2, यहां से 2 कैंसिल, ये -F² + F², तो F डैश किसके इक्वल मिला, दिस इज इक्वल टू F, और ये F डैश कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, ये भी कितना है, F41 कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, ये भी कितना है, F, तो दोनों फोर्स कैसे हुए हैं, सेम,
अगर दोनों सेम और अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब इस सेंट्रोइड पे नेट फोर्स कितना लग रहा है 0। क्लियर है? ओके, अब हम इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 1.7। ओके, ओके, एग्जाम्पल 1.7। 1.7 क्या है? कंसिडर द चार्जेस Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle। यह आपके पास फिर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, और ये हुआ आपका ए बी और ये है आपका सी। यहां पे चार्ज हमने रखा है Q, Q एंड माइनस Q। क्लियर? व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज? और सबकी हम लेंथ ले लेते हैं L, L, L। नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज? मतलब हर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लगा है। पहली चीज, ये जो हम पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये पार्टिकल जो है हमारे पास, इसको मैं ये हमने जो भी कंसीडर किया है ए बी सी 3 पार्ट लिए हैं। अगर ए पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा तो किसके कारण लगेगा? बी और सी के कारण। बी के ऊपर किसके कारण लगेगा? ए और सी के कारण। और सी के ऊपर किसके कारण लगेगा? ए और बी के कारण। तो ए के ऊपर कौन लगाएगा? बी और सी। बी के ऊपर सी और ए, और सी के ऊपर ए और बी। तो हम फाइंड कर लेते हैं। तो हर एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो हम फाइंड करते हैं। तो देखना, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फोर्स ऑन ए। फोर्स ऑन ए, ठीक है। ए पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है? पहले बी लगा रहा है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या? देखो, ये कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू। ये कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू। दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन होगा मतलब इससे दूर जाएगा, ऐसे। क्लियर हुआ? तो यहां पे लगा आपका कौन सा? ये बी लगा रहा है, इसलिए हम रखेंगे एफ ऑफ ए बी। दिख रहा है? एफ ऑफ ए बी। क्लियर? अच्छा, अभी और कौन लगाएगा? ए के ऊपर सी लगाएगा। कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू। ये कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू। दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो ये फोर्स इधर लगेगा। दिस इज एफ ऑफ ए सी। ये दो फोर्स मिल गया आपको, एफ ऑफ ए बी एंड एफ ऑफ ए सी। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करें एफ ऑफ ए बी और ए सी की वैल्यू कितनी आपके पास? एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं मैग्नीट्यूड फोर्स का कंसीडर करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम पहले ए बी की बात करते हैं, ठीक है। ये रहा ए, ये बी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना? L। ये जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ ऑफ ए सी? कितना होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगेन Q माइनस Q, बट हमें मैग्नीट्यूड लेना, क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। क्लियर? सो एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए सी दोनों क्या है? सेम है, बराबर। ये जगह हियर एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए सी, दिस इज इक्वल टू एफ। मैं एफ के इक्वल ले लेता हूं इसको, ठीक है। दोनों सेम है और मैंने इसको एफ के इक्वल ले लिया, ठीक है। और एफ मतलब किसके इक्वल हो जाएगा? देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये आपके पास एफ ऑफ ए बी और एफ ऑफ ए सी की वैल्यू है, एफ और एफ की वैल्यू ये जो हमने फाइंड की। क्लियर? ओके, दोनों सेम है इसलिए हमने एफ के इक्वल लिया, ठीक है, ध्यान देना। अब ए पे कितना फोर्स लग रहा है? तो ये फोर्स की डायरेक्शन एफ ऑफ ए बी की इस तरफ है, एफ ऑफ ए सी की इस तरफ है। तो इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। फिर से रिजल्टेंट कैसे? यहां पे यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स,
है ना। तो कैसे होगा, ये हो जाएगा और यहां पे इसका रिजल्टेंट ये लगेगा, ओके, इसका रिजल्टेंट ये लगेगा एफ ऑफ ए। क्लियर। ये कितना एंगल बनेगा बताओ, कितना एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये कितना एंगल है 60, ये पूरी क्या एक लाइन, तो ये कितना एंगल बचेगा बताओ 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ ए कितना लगेगा, एफ ऑफ ए बी स्क्वायर एफ ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ ए सी कॉस 120 डिग्री। क्लियर। तो कितना हो जाएगा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए बी हमने एफ ले लिया है, ए सी भी हमने एफ ले लिया है, ये भी एफ हो जाएगा 2f स्क्वायर कॉस 120 की वैल्यू -1/2, तो कितना हो गया, और एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, तो अगेन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक एफ स्क्वायर से एक एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अंडर रूट एफ स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एफ। मतलब एफ ए पे कितना फोर्स लग रहा है एफ, और वो एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह हम फाइंड करेंगे बी के ऊपर, बराबर। तो बी के ऊपर कैसे होगा देखना, बी के ऊपर फोर्स कौन कौन लगाएगा, नाउ फोर्स ऑन बी, तो कौन कौन लगा रहा है, एफ ऑफ बी। क्लियर। एफ ऑफ बी, सॉरी, फोर्स बी पे कौन कौन लगा रहा है, सी लगाएगा और ए लगाएगा, मतलब एफ ऑफ बी सी एंड एफ ऑफ बी ए, क्योंकि सी भी लगा रहा है और ए भी लगा रहा है। पर डायरेक्शन क्या हो, देखो ध्यान देना, बी के ऊपर कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है, दोनों चार्ज सेम है, रिपल्शन होगा तो ये दूर जाएगा ऐसा, ठीक है। ये फोर्स की डायरेक्शन होगी आपकी एफ ऑफ बी ए, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सी जब लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन होगी कुछ ऐसी, एफ ऑफ बी सी, ठीक है। तो एफ ऑफ बी सी, ओके, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी ए एफ ऑफ बी सी, फिर से एफ ऑफ बी ए और बी सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। बी ए मैग्नीट्यूड चार्ज दोनों का सेम है, लेंथ भी सेम है, इसलिए दोनों की वैल्यू भी कैसी आएगी सेम, कितनी 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो अगेन हम इसको ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, therefore f of BC is equal to f of BA, this is equal to F। मैं एक फोर्स कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज B, बराबर। सी यहां पर हम इसका रिजल्टेंट लेंगे, जैसे इसका रिजल्टेंट ऐसा होगा f ऑफ B, और ये f ऑफ B जो हम ले रहे हैं, तो फिर से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करो, ये एंगल कितना अगेन 120 डिग्री, तो बोलो f ऑफ b कितना होगा, तो देयरफॉर f ऑफ b अंडर रूट ऑफ f ऑफ ba स्क्वायर f ऑफ bc स्क्वायर f ऑफ bc स्क्वायर प्लस 2f ऑफ ba f ऑफ bc cos 120 डिग्री। फिर से तो f ऑफ b कितना हो जाएगा, दोनों की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, f ले लिया, तो f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 120 की वैल्यू -1/2, अगेन 2 कैंसिल, माइनस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कैंसिल, तो f फोर्स ऑन b इसके इक्वल मिला अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका f, जो किसके इक्वल होगा 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। Therefore, the force on B is F upon 1/4πε0 q square upon L square। अगेन ये भी F के इक्वल है, मतलब FA और FB दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है, F। हम फाइंड करते हैं थर्ड पार्टिकल के ऊपर कितना लग रहा है, ठीक है। तो देखो थर्ड पार्ट के ऊपर
कौन कौन लगाएगा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ए और बी। मतलब जब ए लगाएगा दोनों डायरेक्शन क्या होगी, ये है माइनस ये है प्लस, अट्रैक्शन इसलिए डायरेक्शन होगी कुछ ऐसी, और ये होगा एफ ऑफ सी ए। ये भी माइनस ये माइनस ये प्लस, फिर से अट्रैक्शन, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा एफ ऑफ सी बी। ये दो फोर्स लगा रहे हैं। एफ ऑफ, देखो दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगेन एफ ऑफ सी ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी बी, दोनों सेम है। 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, जिसको हम किसके इक्वल ले लेते हैं, एफ के इक्वल। ठीक है, अभी इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा इधर, जिसको हम बोलेंगे एफ ऑफ सी। रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे एंगल कितना 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ सी अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ सी ए स्क्वायर एफ ऑफ सी बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ऑफ सी एफ ऑफ सी बी कॉस 60। ठीक है, तो एफ ऑफ सी कितना, अगेन ये फोर्स सेम है, तो एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 से 2 कैंसल, क्लियर। सॉरी, cos 60 is 1/2, cos 60 is 1/2, so 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा आपके पास f of c is अंडर रूट ऑफ 3f स्क्वायर, therefore f of c is equal to अंडर रूट 3f, क्लियर। सो फोर्स ऑन a, ध्यान देना, therefore force on a, force on b is equal to f and force on C is equal to अंडर रूट 3f। ठीक है, तो ये आपका